अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस वीडियो में जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अज़ाब आया। क्या है पूरा वाकया? जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत की जाती है और मुसलमान जहाँ नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह पाक के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वाकया हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक रदियल्लाहु अन्हु का एक मामूल था कि जब आप रदियल्लाहु अन्हु असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले में बैठ जाते और अल्लाहु का विर्द करते रहते। यह उनके जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद आप अल्लाह की जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमशुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर ये आवाज किस चीज की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहाँ पर बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा ही बजाना है तो यहाँ से दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक रदियल्लाहु अन्हु का ये हुक्म पाकर हजरत शमशुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों को कहते हैं कि बाबा फरमा रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहाँ जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमशुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमशुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमशुद्दीन वापस लौट आए और फिर मस्जिद में आकर वापस देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में आप रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत शमशुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बजाना बंद करें? शमशुद्दीन ने कहा, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि बाबा से जाकर कह दो कि वो अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा हुआ है जो सीधा है, उसे जाकर तुम उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हजरत शमशुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाह का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमशुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं
और लोगों में चीखो पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमशुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, हुजूर, इन लोगों को माफ कर दीजिए। न जाने कहां से ये दोनों बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग पहाड़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो दोनों जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी तलब करते हैं। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपना खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से फरमाया, बेटा शमशुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ, जाकर उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही हजरत शमशुद्दीन ने प्याले को सीधा किया तो अल्लाह पाक का करम हो गया और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखने के बाद सभी लोग हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की हाथ पर हाथ रखकर बायत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और सब मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हजरत शमशुद्दीन सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत ही तासीर है। इसीलिए वो इंतजार करते हैं कि जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जामाली मूड में रहेंगे तब मैं उनसे ये प्याला मांग लूंगा। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमशुद्दीन उनके पास गए और जाकर पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक तो है ना? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो आप मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमशुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उनके प्यारे रसूल के जिक्र ही मिलेंगे। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूती को पलटते तब भी अल्लाह पाक उन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमशुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत तासीर होता है। अगर उनके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो जरूर पूरी होती है। अगर वो किसी को दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाते हैं और अगर बद्दुआ दे दे तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन से फ्यूज़ बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।